अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं शान महर। चीन ने एक बार फिर से जो है वो इंडिया के ऊपर साइबर अटैक किया है। उसके तमाम तरह हथियार, उसके तमाम तरह मिसाइल और उसका तमाम तरह डिफेंस सिस्टम जो है वो चीन ने जो है तकरीबन 1 से 1.5 घंटे तक जो है हैक किया। और तमाम तरह वो उनकी चीजें जिनसे वो मिसाइल कंट्रोल किए जाते थे, तमाम तरह चीजों को जो है वो चीन ने जो है 1 से 1.5 घंटा हैक किया। इस बात को रिपोर्ट कौन करता है? इस बात को रिपोर्ट इंडियन मीडिया खुद करता है। ये आप दी इकोनॉमिक टाइम इंडियन मीडिया है, इंडियन न्यूज़पेपर है, इसको आप पढ़ें। इसके ऊपर उन्होंने लिखा है कि चीन ने साइबर जो है अटैक किया है इंडिया के ऊपर। इंडिया ने कौन सा ऐसा काम किया कि चीन जो है वो मजबूर हो गया और चीन को जो है इंडिया के ऊपर साइबर अटैक करना पड़ा? और क्या पाकिस्तान के पास ऐसी टेक्नोलॉजी मौजूद है कि पाकिस्तान किसी का भी नेविगेशन सिस्टम को हैक कर सके? तो यही सब कुछ मैं आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। मजीद तफसीलात से मैं जाने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। तो मैं आपको बता दूं, इस तरह का जो साइबर अटैक है इंडिया के ऊपर पहले भी एक बार हो चुका है। फरवरी 2021 के अंदर जो है चीन ने एक बार पहले भी मुंबई इंडिया के अंदर जो है इस तरह का साइबर अटैक कर चुका है। और तमाम तरह मुंबई को जो है उसने ब्लैकआउट किया है, तमाम तरह उनकी जो बिजली है वो बंद कर दी थी। इसको तमाम तरह उनके मीडिया चैनल्स ने भी रिपोर्ट किया था कि वहाँ के ऊपर जो है एक साइबर अटैक हुआ है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि इस बार जो उन्होंने अटैक किया वो उससे नेक्स्ट लेवल का अटैक था। उस अटैक में क्या क्या चीज़ें शामिल थी? उस अटैक में इंडिया का तमाम तरह नेविगेशन सिस्टम, उसके मिसाइल, उसके तमाम तरह वो हथियार, उसकी वो खुफिया मालूमात जो कि उसकी इम्पोर्टेंट मालूमात थी वो भी चीन ने एक्सेप्ट किया। और 1.5 घंटे तक उनका ये तमाम तरह सिस्टम बंद करने का मकसद ये था कि इंडिया को ये बताना कि हमारे पास ये टेक्नोलॉजी मौजूद है। हम अपने मुल्क के अंदर बैठ के जो है आपका किसी भी सिस्टम को हैक करके आप तमाम तरह टेक्नोलॉजी तक अपना एक्सेस हासिल कर सकते हैं। इसका मकसद क्या होता है? इसका मकसद ये होता है कि इंडिया के अंदर तमाम तरह मिसाइल तो हैं, उनके अपने हथियारे तो हैं, लेकिन उनको कंट्रोल जो है वो चीन कर रहा था। और चीन ने ये जो है 1.5 घंटे तक ये तमाम काम किया। इस सारा जो काम किया है उसके अंदर इंडिया के अंदर जितने भी हथियार मौजूद थे उनका जो रडार सिस्टम है वो मुकम्मल तौर पर जो है वो बंद हो गया, उसने काम करना छोड़ दिया। इस बात की तस्दीक जो है इंडियन रॉ के एजेंट, इंडियन रॉ एजेंसी ने खुद की है कि हमारे सिस्टम जो है उन्होंने मुकम्मल तौर पर जो है वो काम करना बंद कर दिया था। और 1.5 घंटे तक हमारे तमाम तर जो सिस्टम है मुकम्मल तौर पर हैक हो चुके थे। किसी ने हमारे सिस्टम जो है वो हैक किए हैं और सुबह वो ऐलान करते हैं कि वो हैकिंग करने वाला जो है वो चीन था। और चीन जो है इस तरह की हैकिंग पहले भी कर चुका है। और मैं आपको ये बता दूं कि क्या वो काम है जिसकी वजह से जो है इंडिया के ऊपर जो है ये साइबर हमला हुआ है। और साइबर हमले की जरूरत क्यों पेश आई? चीन जो है वो क्यों मजबूर हुआ कि उसने जो है इंडिया के ऊपर साइबर अटैक किया? और बहुत से ममालिक हैं लेकिन उसने जो है सिर्फ इंडिया को टारगेट किया। इस सारे की वजह है कि आपने पिछले दिनों देखा होगा G7 बनी और G7 में जो है पाकिस्तान, रशिया, उसके बाद चीन और ये तुर्की, इन ममालिक को जो है वो दबाने की कोशिश की गई और इनको जो है इनके ऊपर हमले कराने की कोशिश की गई। और तमाम तर जो प्लानिंग है वो तैयार की गई। और चीन ने जो है अमेरिका को पिछले दिनों में जो है ये कहा है, उनसे बहुत सा असला मंगाने की कोशिश किया और उनको साथ एक असले की बहुत बड़ी डील की है, जिसकी वजह से जो है चीन ने ये तमाम चीज़ें देखी और चीन को ये समझ लग गई कि ये तमाम जो असला आ रहा है वो चीन के लिए आ रहा है। और चीन ने जो है वो साइबर अटैक किया है इंडिया के ऊपर। इंडिया वो मुल्क जिसकी तमाम तर टेक्नोलॉजी जो है वो इतनी पावरफुल है कि वो अपने आप को ये कहते हैं कि हम जो है दुनिया की बेहतरीन टेक्नोलॉजी बनाते हैं। और सबसे ज़्यादा जो रिसर्चर हैं वो इंडिया के अंदर माने जाते हैं। और बहुत से लोग जो है इंडिया के रिसर्चर हैं और नासा में भी बहुत से इनके रिसर्चर जो हैं वो काम कर रहे हैं। लेकिन इस वक्त जो है इनका अपने सिस्टम, इनकी अपनी टेक्नोलॉजी इस कदर जो है वो निकाला हो गया कि चीन ने जो है उसको बाकायदा तौर पर जो है वो एक्सेस किया। अब आपका ये सवाल होगा कि क्या पाकिस्तान के पास ऐसी टेक्नोलॉजी मौजूद है कि पाकिस्तान किसी भी मुल्क के सिस्टम को हैक कर सके और आसानी के साथ किसी का भी मिसाइल सिस्टम जो है उसे जो है हैक करके अपनी मर्जी से उसके मिसाइल जो है उसको इस्तेमाल कर सके? तो मैं आपको इसका जवाब दे देता हूँ कि चीन को यह टेक्नोलॉजी पाकिस्तान को देना पड़ेगी। क्यों देना पड़ेगी? उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान के अंदर जो सी पैक बन रहा है, जो इनिशियल बेल्ट रोड चीन का बन रहा है, जो सी पैक मंसूबा चीन की तरफ से पाकिस्तान के अंदर बनाया जा रहा है, वहाँ पर जो तिजारत होगी, तमाम तर ममालिक जो तिजारत करेंगे उसका जो बेस होगी, उसकी जो सबसे ज़्यादा जो मरकजी हैसियत है वो पाकिस्तान के अंदर यानी कि सी पैक के अंदर मौजूद होगी। अगर वो तमाम तर ममालिक जो है पाकिस्तान के अंदर से अपनी तिजारत करते हैं तो वो वहाँ पर चीन जो है वो इस बात पर मजबूर हो जाएगा कि चीन को जो है
वो ये तमाम तर टेक्नोलॉजी पाकिस्तान को देना पड़ेगी। इसका फ़ायदा क्या है चीन को देने का? उसका फ़ायदा ये है कि उसने खुद को महफूज करने के लिए और अपने अदारों को मजबूत करने के लिए और उसके बाद अपना CPEC जो है उसको महफूज करने के लिए उसने ये तमाम तर काम जो है उसको करना पड़ेगा और तमाम तर टेक्नोलॉजी है वो पाकिस्तान को देना पड़ेगी। और मैं आपको ये भी बता दूं कि चीन जो है इस तरह के माहदे पहले भी पाकिस्तान के साथ कर चुका है और ये जो CPEC मंसूबा पाकिस्तान के अंदर बन रहा है, यहाँ पर जो है चीन जो है उसकी ये कोशिश होगी सबसे बेस्ट जो टेक्नोलॉजी है वो पाकिस्तान को फराहम की जाए और पाकिस्तान को जो है हर तरह से सिक्योर किया जाए। उसकी वजह यह है कि अगर पाकिस्तान सिक्योर नहीं होता तो उसका CPEC सिक्योर नहीं होगा। अगर CPEC सिक्योर नहीं होगा तो चीन की तमाम तर जो तिजारत है, जिस जगह से उसने तमाम दुनिया के अंदर तिजारत करनी है, वो तमाम तर जो प्लान है उसका वो मुकम्मल तौर पर फेल हो जाएगा। इसीलिए चीन की ये मजबूरी है कि उसने तमाम तर जो टेक्नोलॉजी है वो पाकिस्तान को देना पड़ेगी और पाकिस्तान को बेहतरीन जो है वो सिक्योरिटी फराहम करना पड़ेगी। उम्मीद करता हूँ कि आज की मेरी ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी और मज़ीद ऐसी वीडियो देखने के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।